हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एंजेला और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेग्लिजेंस अंडर टॉर्ट लॉ। इस टॉपिक में हम समझेंगे नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स, लैंडमार्क केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस, रेमेडीज एंड इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स। ये टॉपिक टॉर्ट लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स के लिए भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं नेग्लिजेंस का बेसिक मीनिंग। नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी की प्रॉपर केयर ना लेना जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को इंजरी या डैमेज हो जाए। सिंपल वर्ड्स में केयरलेसनेस कॉजिंग हार्म। अगर कोई पर्सन रीजनेबल केयर लेता तो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था, लेकिन उसने केयरलेस बिहेवियर किया और डैमेज हो गया तो नेग्लिजेंस अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर मोबाइल यूज करते हुए ड्राइविंग करे और पेडेस्ट्रियन को हिट कर दे तो नेग्लिजेंस होगी क्योंकि ड्राइवर ने प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया। टॉर्ट लॉ में नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में काफी सिविल रॉन्ग्स केयरलेस कंडक्ट की वजह से होते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। According to Winfield, negligence is a breach of legal duty to take care which results in damage, यानी किसी लीगल ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म ना करना और उससे डैमेज होना। ब्लिथ वर्सेस बर्मिंघम वाटर वर्क्स केस में कोर्ट ने कहा, नेग्लिजेंस मीन्स वो काम ना करना जो एक रीजनेबल पर्सन करता है या वो काम करना जो प्रूडेंट पर्सन नहीं करता है। सैलमंड के अकॉर्डिंग negligence means failure to observe proper standard of care required by law. In simple words, law expect करता है कि हर person reasonable care ले। Essential elements of negligence. Negligence प्रूव करने के लिए 4 important essentials होते हैं। First, duty of care. Second, breach of duty. Third, damage or injury. Fourth, direct connection between breach and damage. अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो, नेग्लिजेंस प्रूव नहीं होगी। अब इनको डिटेल में समझते हैं। ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है कि एक पर्सन को ऐसे एक्ट करना चाहिए जिससे दूसरों को फोर्सिएबल हार्म ना हो। लॉ हर पर्सन पर रीजनेबल केयर लेने की ड्यूटी इम्पोज करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, डॉक्टर की ड्यूटी पेशेंट के टूवर्ड्स, ड्राइवर की ड्यूटी पेडेस्ट्रियन के टूवर्ड्स, मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स, टीचर की ड्यूटी स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स। यहाँ एक फेमस प्रिंसिपल अप्लाई होता है, नेबर प्रिंसिपल। इसका मतलब हमें ऐसे एक्ट्स अवॉइड करने चाहिए जो डायरेक्टली दूसरे पर्सन्स को हार्म कर सकते हैं। डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन केस 1932। ये केस मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस की फाउंडेशन माना जाता है। 1932 में स्कॉटलैंड में एक लेडी थी, मिसेस मे डोनॉग। उनकी फ्रेंड उन्हें एक कैफे लेकर गई और उनके लिए जिंजर बियर परचेज की। ये जिंजर बियर एक ओपेक बॉटल में थी, यानी बॉटल के अंदर क्लियरली देखा नहीं जा सकता था। मिसेस डोनॉग ने जिंजर बियर कंज्यूम की। जब बॉटल का रिमेनिंग पोर्शन ग्लास में डाला गया तब उसमें एक डीकम्पोज्ड डेड स्नेल निकला। डेड स्नेल देखकर मिसेस डोनॉग को सीवियर शॉक पहुंचा। अब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जिंजर बियर उनकी फ्रेंड ने परचेज की थी, इसलिए मिसेस डोनॉग और मैन्युफैक्चरर के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उस टाइम लॉ में जनरली लाइबिलिटी तभी होती थी जब कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप हो। अब कोर्ट के सामने मेन इशू था, क्या मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के टुवर्ड्स लाइबल होगा इवन दो उनके बीच डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
यानी क्या मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी ऑफ केयर अल्टीमेट कंज्यूमर के टुवर्ड्स होती है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मैन्युफैक्चरर मिस्टर स्टीवेंसन को लाइबल होल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट सेफली मैन्युफैक्चर करे ताकि कंज्यूमर्स को हार्म ना हो। अगर मैन्युफैक्चरर केयरलेस मैन्युफैक्चरिंग करे और कंज्यूमर को इंजरी हो जाए तो मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा। इस केस में लॉर्ड एटकिन ने फेमस नेबर प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor। यहाँ नेबर का मतलब सिर्फ नेक्स्ट डोर नेबर नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग नेबर वो पर्सन है जो आपके एक्ट से डायरेक्टली एंड क्लोजली अफेक्टेड हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में आपको ऐसे एक्ट्स अवॉइड करने चाहिए जो रीजनेबली दूसरे पर्सन्स को हार्म कर सकते हैं। ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ एस्टैब्लिश किया, ड्यूटी ऑफ केयर कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड किया, मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज की, कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी नेग्लिजेंस क्लेम पॉसिबल बनाया। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स इसी केस से डेवलप हुए हैं। इसीलिए डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन केस को नेग्लिजेंस लॉ का फाउंडेशन केस भी कहा जाता है। डैमेज एंड कॉजेशन। सिर्फ केयरलेस एक्ट इनफ नहीं होता। प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से एक्चुअल डैमेज हुआ। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज होते हैं। फर्स्ट, बट फॉर टेस्ट। But for the defendant's act, would injury have occurred? अगर आंसर नो है तो कॉजेशन स्टैब्लिश हो सकती है। सेकंड, प्रॉक्सिमेट कॉज। डैमेज टू रिमोट नहीं होना चाहिए, यानी डैमेज डायरेक्टली नेग्लिजेंस से कनेक्टेड होना चाहिए। डॉक्ट्रीन ऑफ रेस इप्सा लोकेटर। इसका मीनिंग होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कभी कभी एक्सीडेंट खुद ही नेग्लिजेंस इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की बॉडी के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाना नॉर्मली ऐसा नेग्लिजेंस के बिना नहीं होता है। इसमें कंडीशंस, एक्सीडेंट नॉर्मली नेग्लिजेंस के बिना नहीं होता है, थिंग डिफेंडेंट के कंट्रोल में थी, प्लेंटिफ ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। इस डॉक्ट्रीन में नेग्लिजेंस प्रिज्यूम की जा सकती है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस तब होती है जब प्लेंटिफ खुद भी इंजरी के लिए पार्टली रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेडेस्ट्रियन मोबाइल यूज करते हुए रोड क्रॉस करे और एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ दोनों पार्टीज केयरलेस है, इसलिए कॉम्पनसेशन रिड्यूस या डिनाई हो सकता है। कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस तब होती है जब दो या ज्यादा पर्सन्स की नेग्लिजेंस मिलकर इंजरी कॉज करे। फॉर एग्जाम्पल, दो ड्राइवर्स रैश ड्राइविंग करते हुए कोलाइड करे और पेडेस्ट्रियन इंजर्ड हो जाए, यहाँ दोनों नेग्लिजेंट पर्सन्स जॉइंटली लाइबल होंगे। प्लेंटिफ किसी भी डिफेंडेंट से फुल कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल्स को ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा केयर और स्किल यूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल नेग्लिजेंस, एडवोकेट नेग्लिजेंस, इंजीनियर नेग्लिजेंस एटसेट्रा। मेडिकल नेग्लिजेंस में डॉक्टर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से लाइबल हो सकता है। प्रोफेशनल को उस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। रेमेडीज इन नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस प्रूव होने पर प्लेंटिफ को रेमेडीज मिल सकती है। फर्स्ट, डैमेजेस मींस मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी और लॉस। सेकंड, इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप हार्मफुल कंडक्ट। थर्ड, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन,
प्रॉपर्टी या पोजीशन रिस्टोर करना। मोस्ट कॉमन रेमेडी डैमेजेस होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन केसेस देखते हैं। फर्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। क्लॉक टावर कोलैप्स हुआ ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस और उस कारण से डेथ्स हुई। कोर्ट ने अथॉरिटी को लायबल होल्ड किया। सेकंड, जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इंपॉर्टेंट मेडिकल नेग्लिजेंस केस। कोर्ट ने डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए। थर्ड, पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल। विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन मेडिसिन प्रैक्टिस करना नेग्लिजेंस माना गया। टू कंक्लूड, नेग्लिजेंस एक सिविल रॉन्ग है जो रीजनेबल केयर ना लेने की वजह से अराइज होता है। नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डैमेज एंड कॉजुअल कनेक्शन। नेग्लिजेंस लॉ सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है और केयरलेस बिहेवियर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस लॉ टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।